जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए हुजूर। आओ बेटी। अरे वाह वाह मोहनी वाह, वाकई एकर सूरत देखने के बाद तो ससुरा हमरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। राजकुमारी मोहनी, अम्बई शादी तोहरा सही रचाऊंगा वरना गंवारा मर जाऊंगा। सबाई रंबलिया चाहे ना बता, सब मुझको है पता। अबे चुप! सालान पर जाहिल गवार करे ससुरा के तेरे को क्या पता है? हमका सब कुछ पता। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम सालान पर जाहिल गवार, यहाँ राजमलिका की लाश पड़ी है और ये ससुरा तराना छेड़ रहा है। मार डाल साला राजमाता का। रंबलिया राजमलिका की लाश को उठा सेनापति की तो हमका विश्वास नहीं हो तो पता नहीं कौन साले खून किसने किया के जौने पता चल जाए ना तो अब ही हमका पता चल जाए तो हम 50 जूता मारी सारे के। अबे उस खूनी की तलाश तो मेरे को भी है लेकिन साबुत मिली है। रंबलिया राजमाता की लाश के पास उस ससुरे कृपा चंद की रिवॉल्वर बरामद हुई है। इससे साबित होता है कि राजमलिका का खून उस हरामजादे कृपा चंद ने किया है। वही साबूत लेकिन हमका विश्वास नहीं लंबरदार। रामबली छोड़ इन सब बातों को। अगर राजकुमारी मोहनी के साथ हमारी शादी हो जाए तो फिर मुझे खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ की राजमलिका कहलाएगी और हम यहाँ के सम्राट कहलाएंगे। मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो मोटी हिसाब मान लियो। हाँ मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ हैं? और मान लियो शादी में ले जाओ हाँ और वही बिस्तर में तुमका चाचा कह दे तो का हो। अब अच्छा नालायक, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं। हाँ, चाहे अम्मा हुआ चाचा ले उधर रात को ले जा। नंबरदार। बोल। अब यहाँ के मंत्री हो आप तो और एक राजमाता का खून हुआ है अच्छा तो हाथ लगाना तो आपका परम कर्तव्य। अबे घसीट के ले जा, साली को बहा दे, किसी झाड़ी में फेंक दे ले जाकर। ये मतलब दाल में कुछ काला। अबे हरामजादे कृपा चंद, आज तुमने देख लिया कि ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हरामजादे अभी तो क्या, अभी तो सिर्फ तेरे को सजा हुई है। अगर तुझे मौत के घाट न उतरवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह। कायर बरसाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी साला दिखने लगे।
ना जाने क्यों आज मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। और कल मेरे कॉलेज की छुट्टी भी है, तो कल मैं अपने मम्मी और पापा से मिलने जाऊंगा। अरे भैया बड़ा गजब होगा। क्या हुआ? बड़ा गजब होगा। आपके पापा को जो है महाराज जेल में डाल दिए, महारानी के कत्ल के इंजाम में। ये आप क्या करूँ राम महाबली? अरे भैया अबे हम हुए से आए रहे हैं। ये सब कैसे हो गया महाबली? अरे महारानी के कत्ल के इंजाम में जो उन्हें महाराज जो उन्हें जेल में डाल दिए। 8 तारीख को फांसी भी है। क्या? नहीं महाबली आप चलिए, मैं अपने आ रहा हूं। कैसे हो गया भगवान? मेरे पापा को किसने फंसा दिया? पापा, मैं आपके पास आ रहा हूँ पापा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पापा ने अपने पूरे जीवन इस नगर राज की सुरक्षा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, और उनकी ईमानदारी और वफादारी का सिला ये मिला। पापा मैं आपके पास आ रहा हूँ पापा। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिलते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिलते देखा है। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र दानी को बाजार में बिकते देखा है। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। पिताजी बाजार में बिकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। राजा हरिश्चंद्र दानी को बाजार में बिकते देखा है। पिताजी पिता यही है, यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद है। महाराज का आदेश है कल सुबह 10 बजे सेनापति कृपाचंद की फांसी दी जाएगी। आओ थोड़ी देर सेनापति कृपाचंद से 2-4 बातें करते हैं।
चलिए साहब, मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। मेरा नाम विजय है और मैं इसी नैना गणराज के सेनापति सेना नायक कृपाचंद का इकलौता पुत्र। मेरा नाम विजय है। मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए 2 मिनट। मैं अपने पापा से अकेले में बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पापा की फांसी होने वाली है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने पापा से मिलना चाहते हैं तो हम आपको आधा घंटा तुम्हारे पापा से मिला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी जगह इंतजार करो, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं और आप आधा घंटा जो बात तेज करना है आप कर सकते हैं। ठीक, सेनापति कृपाचंद इधर आओ। देखिए, चंद मिनटों की आपकी जिंदगी बची हुई है। अभी पल भर में आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए जाओ, आधा घंटा अपने बेटे से जो बातचीत करना है आप कर सकते हैं। बाप बेटे का मैटर है, इसमें हम ज्यादा दिक्कत नहीं दे सकते भाई। आप बराबर जो बात करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, लेकिन कभी अपने माता पिता के बारे में गम मत करना और इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ बेटे, कहीं दूर चले जाओ। बाप मुश्किल में हो बेटा, जिए चैन से। बाप मुश्किल में हो बेटा, जिए चैन से। ऐसे बेटे के जीवन जिसका पिता मुसीबत में हो और बेटा सुकून की जिंदगी जिए,
अच्छे बेटे के जीवन में दिखा रहे पापा। पापा क्या वो उस माता पिता के बच्चे जिस दुनिया में जीवित नहीं रहते, जिनके माता पिता उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले जाए, इसलिए ये समझना कि मैं इस दुनिया में अनाथ हूँ और इस नैना गणराज को छोड़कर कहीं दूर चले जाना, जहाँ अच्छे से अपने जीवन को बसर करो बेटे, मुझे बसर करो। पापा पापा मैंने तो मुझसे पहले ही अपना दामन छुड़ा लिया, अब आप भी अपना हाथ क्यों छुड़ा रहे हैं पापा? आपने जिस नगर राज के लिए सदा अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, जिस राजमाता और सम्राट के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, सदा पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ इस राज्य की सुरक्षा करते रहे पापा। आज उसी ईमानदारी और वफादारी का सिला आपको ये मिला पापा। आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। आप इस कलंक के दाग को लेकर कैसे रहेंगे पापा? सच कहा तूने। जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था, सीमा चौराहे पर नगर राज की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता था, लेकिन मेरी वफादारी का सिला यही मिला कि मेरी पत्नी सुनैना को इस दुनिया से मिटा दिया गया और मुझे राजमाता के खून के इल्जाम में इन सलाखों के अंदर डाल दिया गया। तुम्हें सम्राट की नजरों के समक्ष मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, अपनी पत्नी सुनैना को बेगुनाह साबित करना है। इसलिए मुझे ये मौका बहुत अच्छा मिल गया है कि जेलर मेरी हाथों की अटकड़ी खोलकर यहाँ से चला गया है। इसलिए आओ हम दोनों इस रास्ते से बाहर भाग चले जाएंगे और कहीं दूर जाएंगे, लेकिन अपने आप को एक दिन सम्राट के समक्ष बेगुनाह साबित अवश्य करेंगे। हाँ पापा। आओ मेरे साथ देखिए। लेकिन नहीं पापा, हम एक साथ नहीं भाग सकते, नहीं तो जेलर हमें पकड़ लेगा। इसलिए आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। विजय जी पापा। आप इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन सामने जो वीरावान जंगल में बरगद का वृक्ष है, हम लोग उसी की तरह ठीक है मिलेगी। ठीक है, जाइए पापा। लेकिन पापा क्या बात है बेटी? आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा। कि बीते विजय संभाल कर भागना, चूंकि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा, क्योंकि मैं तेरे बिना इस दुनिया में जी नहीं सकता बेटे। आप चिंता मत करिए पापा, कोई आ रहा है पापा। हाँ बेटे। आप जाइए। मैं हरामजादे, कैद खाने की तरफ तेरी आने की कैसी जरूरत हुई रे? हाँ बोल, कैसी तेरी जरूरत? हरामजादे बोल, तेरा बाप वो साला कृपा चंद कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम चाचा जी। नहीं मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे दोस्त समर सिंह, उठाओ हंटर, इस शरामजादे को मार मार कर चमड़ी से कर बदन खाली कर दो, तब ये साला बताएगा। बोल साले विजय सिंह, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है हरामजादे। समझ ये क्या कर रहे हो? अरे हमारा मुंह लगा सिपाही है, इसी को पीट रहे हो? बड़े ठाकुर, ये हरामजादा मुझे मार रहा है। अरे मारना है तो उससे मार उठे। हरामजादे, कहाँ गया वो साला कृपा चंद? मेरे पिताजी का पता तुम दोनों कभी नहीं पाओगे। हरामजादे, अगर तू साला अपने बाप के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, हम तेरे को ऐसी भयानक मौत मारेंगे, ऐसी भयानक मौत मारेंगे कि तेरी चीख को सुनकर वो साला तेरे बाप कृपा चंद तेरी लाश के पास दौड़ता हुआ आएगा। मेरे पिताजी का जिस दिन दीदार होगा, हरामजादो, उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का
रंबलिया, ले चल हरामजादे को घसीटते हुए और मेरे कमरे के अंदर बंद कर साले को। ले जा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। हरामजादे, कृपा चंद की तलाश जारी रखो, चप्पा चप्पा छान मारो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, हराम ज्यादा कृपा चंद जैसे मुझे दिखाएगा, अपनी रिवाल्वर की 6 गोली उसके सीने में डाल दूंगा। मेरे दोस्त समझ नाम ठाकुर कयामत सिंह को हराम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दूंगा। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मेरी माँ को भी मार दिया गया और मेरे भाई को भी। मैं कहाँ जाऊं भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना। अरे मंत्री जी आप राजकुमारी मोहिनी तुम, और इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? इतना बेचैन क्यों हो रही हो? क्या करूं मंत्री? राजकुमारी मोहिनी, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलो मंत्री जी। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि मोहिनी इतना बेचैन क्यों हो रही? कि मोहिनी इतना बेचैन क्यों हो रही? ख्याल दिल से विजय का हटा दीजिए। कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी। कि बात मानो हमारी, तो मैं सुंदरी। दिल का राजा मुझे तुम बना। अरे डार्लिंग, काहे लिए उस ससुर विजय की याद में इतना बेचैन हो रही हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? रे ये साले ईटा लेकर किसको मारने जा रहा है? भाई सेनापति भाग गया ना जेल से। तो यहाँ साले कहाँ हुआ है? सामने जंगल में जाकर देख साले को, अगर मिलता है तो इस सीटे से कूट कूट कर साले को मौत के घाट उतार देना।
अरे ले जा साले। चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? कौन के कर चाचा? अरे इस चाचा और भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर लो मेरी जान। ये कमीने बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, सर में आई नहीं ऐसा कहना तुझे। गम की दरिया में डूबा मेरा आसिया, दरिया में डूबा मेरा आसिया, तेरी औकात क्या मुझे से बातें करे। अरे डार्लिंग, काहे लिए इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दो। कमीने, आओ ना। मैं पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी कमीने। जब तू यहाँ से बचकर जा पाएगी तब तो तू अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी। आओ ना। अरे ही कट्टू की लहरी, चमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ। अरे मोनी कितने पिला वसल का जाम। तो चुल्लू भर पानी में डूब। अरे दो पिला वसल का जाम, ऐसी मुतन कि दो पिला वसल का जाम, ऐसी मुतन और नक्शा दिल में बसा प्यारी गुलजदह। और नक्शा दिल में बसा प्यारी गुलजदह। रूप है जिद्दी तेरा, कि रूप है जिद्दी तेरा, और कुंदन सा तेरा बदन, और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन। और देख कर चांद शर्माता है मन हरम। क्या वो पड़ेगा करो? समझ से हरे नालायक उस ससुरी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, और ससुरी ने मेरे सर पर पत्थर का वार करके अरे ठाकुर, साले भाग गई। अरे ठाकुर, मोहिनी पत्थर कहाँ पा गई? अरे नालायक, मार साले को। हरामजादे, तेरी वजह से साले मेरा सर फट गया। साले
समर सिंह कहाँ बढ़ेगा गुरु? उस ससुरी का हम पीछा करते हैं। पट्टी मलहम पट्टी ऐसा बोला कर ताला पुड़बा कहीं का। ये तुम्हारा बहुत मुंह लगाना। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और इस ससुरा बकचोदी कर रहा है। साले हम छत्री हैं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अगर खून बह रहा है तो बहने दे, लेकिन मुझे इस वक्त उसकी जवानी की प्यास है। क्यों नहीं बढ़ेगा? समर सिंह चलो, आज जब तक हम उकर मचलती जवानी का रस नहीं चखेंगे तब तक सुकून से नहीं चलो बैठेंगे। बड़े ठाकुर, चलो। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जो तुम लोग जानते हो अपने गिरोह के सरदार डाकू धड़कन जी का आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको यह महसूस ना हो कि हम लोग गफलत के साथ रहते हैं। होशियार हो।